नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दक्ष एजुकेशन लाइव में। और आज ईवीएस का आपका दूसरा क्लास होने वाला है। सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये चैप्टर का नाम है भोजन और पोषण। तो आइए हम लोग देखें कि भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है। चलिए, कहता है कि भोजन वह पोषक पदार्थ है। और पोषक पदार्थ में क्या, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, जिसे जीवित प्राणी ऊर्जा प्राप्त करने, शारीरिक वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यह जीवन का आधार है जो हमें काम करने की शक्ति देता है और रोगों से शरीर की रक्षा करता है। तो आप देखते हैं कि भोजन के द्वारा जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो कहीं ना कहीं सहायक है। जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन क्या करता है, टूट फूट यानी कहीं चोट लग जाए तो मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, प्रोटीन। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट ये हमको ऊर्जा देता है, ऊर्जा, एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखें कि ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है, तो यह शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं हो तो हम काम नहीं कर पाते, उसके लिए हमको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगर हम दूसरा बात करें तो इसको शारीरिक विकास में यह सहायक होता है। शरीर के विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए भोजन जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, भोजन रोगों से लड़ने की शक्ति भी देता है। जैसे कोई बीमारी से लड़ने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, पानी, सभी की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करते हैं, इसको आहार के माध्यम से लेते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे संतुलित जो भोजन लेते हैं जो इसके लिए हमें सहायक होता है। आगे हम लोग बात करें मुख्य घटक इसके कौन कौन से हैं, तो इसमें दाल आ जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद चावल आ जाता है, गेहूं आ जाता है, फल, सब्जियां आदि शामिल है। ये जो लिखा हुआ है ये सब का सब क्वेश्चन यहीं से क्रिएट किया जाता है, तो आपको ये सारी चीज याद रखना है। बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फिर भोजन के घटक कौन कौन है, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में 5 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। वो 5 है कौन, तो ये हम देखें कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या काम करता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे चावल, गेहूं, आलू, चीनी। जिसको शुगर ज्यादा हो जाता है वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बच्चों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इसको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। क्या करेगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। उसके बाद अगर हम वसा की बात करें, फैट, यह ऊर्जा का संचित स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देता है। जैसे घी, तेल, मक्खन। वसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन हानिकारक भी होता है। ज्यादा घी हम इस्तेमाल करने लगे और तेल इस्तेमाल करने लगे तो क्या होता है, ट्रांस फैट ज्यादा क्रिएट होता है। ट्रांस फैट हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो शरीर की वृद्धि और मरम्मत का काम करता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि शरीर का वृद्धि कौन करेगा, प्रोटीन करेगा, और इसकी मरम्मत भी करता है। कहीं चोट लग जाए तो अब 2-4 दिन बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। कौन काम कर रहा है, प्रोटीन काम कर रहा होता है। अब देखें कि दाल जो है, दूध, अंडा, सोयाबीन, ये सारे चीज आपको खाने चाहिए अगर आपको प्रोटीन की आवश्यकता है तो। उसके बाद है विटामिन, रोगों से रक्षा करता है। विटामिन कुछ खास काम नहीं करता, आपको रोगों से रक्षा करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। कौन, विटामिन। ठीक है, उसके बाद है खनिज, जिसको मिनरल्स बोला जाता है। हड्डियों, दांतों और रक्त के निर्माण में सहायक होता है। जैसे लोहा, कैल्शियम। लोहा कौन सा लोहा, जो हमारे शरीर के अंदर है, ठीक है, वो हमको फायदा क्या करता है, ये खनिज है, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होता है, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पोषण देखते हैं। पोषण है क्या, न्यूट्रिशन। शरीर द्वारा भोजन ग्रहण करने, उसे पचाने और पोषक तत्वों का उपयोग करके ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत करने में एक जैविक प्रक्रिया है। ये पोषण के अंतर्गत हम बता चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से हम लोग क्या कर, खाने के माध्यम से हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स, उस न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से हमारा शरीर है वो बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। उसके बाद अगर हम पोषण के मुख्य घटक को अगर देखें, ठीक है, तो इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बता चुके हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। प्रोटीन, शारीरिक संरचना, मरम्मत का काम करता है। वसा की बात करें, ऊर्जा का संचित स्रोत है। विटामिन और खनिज चयापचय और प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
जैसे कोई बीमारी अटैक करने वाला होता है तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बना होता है, वो हेल्प करता है इसके लिए। और ये जो बताए हैं, जो छोटा सा टॉपिक है उस पे आधारित ये सवाल है, और ये सवाल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 20 या 20 क्वेश्चन होगा, और उस 20 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद यहां से आपके सवाल छूटने वाले नहीं है। सीटेट में बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भोजन का मुख्य कार्य है क्या। तो आपको यहाँ ऑप्शन से ही पता चलेगा, क्या मनोरंजन हो सकता है भोजन का मुख्य कार्य? नहीं। खेलना? नहीं। ऊर्जा देना? बताएं, ऊर्जा देना हो जाएगा, सोना नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व है, तो वो प्रोटीन है। अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट की, तो क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर का लगभग 70%, 70% ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद विटामिन क्या करता है? बीमारी से लड़ने में मदद करता है, से बचाता है। वसा भी एनर्जी देता है, ऊर्जा, लेकिन हम लोग को वसा के ऊर्जा पे हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे। वसा एक काम और करता है कि हमारा जो शरीर है उसको चोट लगने से बचाता है। जो लोग ज्यादा मोटा होता है, ठीक है, उसको अगर पीटा जाए तो क्या होगा? उसको चोट कम लगता है। साथ ही अगर हम लोग के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, तो कार्बोहाइड्रेट अगर जिस समय नहीं होता है तो उस समय फैट टूटता है और वो एनर्जी प्रदान करता है। तो ये वसा कभी कभी काम आ जाता है, ये वसा। नेक्स्ट स्लाइड देखें। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताना है ऊर्जा का मुख्य स्रोत विटामिन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, खनिज और जल। अभी जस्ट बात की हम लोग, कार्बोहाइड्रेट कितना? तो लगभग 70% एनर्जी देता है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज होता है? तो आपको बताना है कि दूध में कौन सा खनिज होता है। आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। तो कैल्शियम होता है। ठीक है, अगर हम आयोडीन की बात करें, नमक में पाया जाता है आयोडीन। कौन सा बीमारी से बचाता है? तो ये होता है ग्वाइटर यानी घेंघा रोग, तो ये बचाता है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। कभी कभी इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि आयरन नहीं देगा, उसके जगह पे क्या दे देता है? उसके जगह पे दे देगा आपको कोई और ऑप्शन, आयरन की जगह आपको दे सकता है आरबीसी। तो वहां अगर आरबीसी ऑप्शन में तो आरबीसी मारेंगे। अगर हेमोग्लोबिन दे दिया तो हेमोग्लोबिन मारेंगे आयरन की जगह पे। नेक्स्ट है, संतुलित आहार का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। संतुलित आहार का अर्थ क्या है? कई बार पूछा गया सीटेट में सवाल। संतुलित आहार का मतलब होता है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व। ठीक है, सिर्फ फल नहीं होगा, सिर्फ सब्जी नहीं होगा, ज्यादा वसा नहीं होगा। और ऐसे भी आपको बता दें, अगर सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जहां पे अगर सिर्फ लगा हो तो वो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। ये निगेटिव चीजें हैं, तो सिर्फ जहां लगा हो ऑटोमेटिक वो गलत हो जाता है। उसके बाद है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से बताना है आपको कौन होता है? रतौंधी। एनीमिया किसकी कमी से? आयरन, लोहा की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करो तो विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी, विटामिन बी 1, बी 1 की कमी से, इसी को थाइमीन बोला जाता है, थाइमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। अभी जस्ट बात किए हैं, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है, डी की कमी से। ये कहा हड्डियों का रोग है, हड्डी। खासकर किस में होता है? तो बच्चों में, बच्चों में खासकर होता है, बच्चों। कौन सा? रिकेट्स। अगर बात करें स्कर्बी, बता चुके हैं, सी के कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होगा, आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? जल, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा किसी कमी से होता है? घेंघा रोग, आयोडीन, बता चुके हैं। देख रहे हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है और रिपीट हो रहा है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन काफी है आपके लिए इस टॉपिक से। उसके बाद आप देखेंगे आयरन एनीमिया हो जाता है।
नेक्स्ट है कौन सा विटामिन धूप से मिलता है, पता है, बहुत सिंपल सा सवाल है। विटामिन डी धूप से मिलता है। अगर आप धूप नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी का टैबलेट खाना पड़ेगा, जिसके कारण आपको मिलता है कौन, विटामिन डी। विटामिन ए की बात करें, इसको बोला जाता है रेटिनॉल, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी को थायमीन बोला जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक किसका अच्छा स्रोत है। हम लोग पालक रोजाना इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता करना है कि पालक किसका अच्छा स्रोत है। तो ये हो जाएगा हमारा आयरन का अच्छा स्रोत है, लोहा खूब मिलेगा आप पालक खाते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। वसा का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ फैट। तो वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा देना और शरीर को गर्म रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या करता है वसा, ऊर्जा देता है, एनर्जी। कब, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं है शरीर में तो उस समय फैट आपका टूटता है और फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ा में कहा होता है, मसूड़ों में होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। कुपोषण का अर्थ क्या है, क्या है, अधिक अधिक भोजन, संतुलित भोजन, सिर्फ भूख, पोषक तत्व की कमी या अधिकता। सी ऑप्शन हो जाएगा कुपोषण। खासकर बच्चों में देखने को मिलता है, शरीर एकदम पतला हो जाता है ना, किसी का पेट बाहर आ जाता है, शरीर पतला होता है, हाइट छोटा हो जाता है ना, बुद्धि का विकास नहीं होता है। ये सारे के सारे कुपोषण। अगर सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है जिसके कारण कुपोषण हो जाता है बच्चों में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। क्वासियोकर किसकी कमी से होता है, क्वासियोकर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर रोग होता है। ये भी बच्चों में होता है खास करके, अब देखेंगे 10 साल से नीचे के बच्चों को, होता ऊपर के वाले को है लेकिन ज्यादा देखने को मिलता है बच्चों में क्वासियोकर रोग। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम हलुआ है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्न से संतुलित आहार कौन सा है। संतुलित आहार देख रहे हैं आप, सिर्फ मिठाई खाएंगे तो क्या आपको संतुलित आहार मिलेगा, सिर्फ चावल से मिलेगा, सिर्फ फल से नहीं, रोटी दाल सब्जी प्लस दूध। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर, 17 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को विद्यालय में भोजन देने की योजना क्या कहलाता है। फेमस चीजें हैं, है ना, मिड डे मील। मिड डे मील जो है बच्चों को विद्यालय में भोजन कराया जाता है। क्या है कि अगर कोई गरीब बच्चा है जिसको न्यूट्रिएंट्स घर पे नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार इसका जिम्मेदारी उठाया और उसने कहा कि सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया है और सरकार जो है बच्चों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है खिचड़ी के माध्यम से। चलिए, भोजन से पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। भोजन से पोषक तत्व श्वसन कहलाता है, पोषण कहलाता है, पाचन या उत्सर्जन। पोषण कहलाता है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है। निर्जलीकरण पानी की कमी से होता है, पानी, लैक ऑफ वाटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। निर्जलीकरण में होता क्या है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। नमक चीनी का घोल मिला करके जब हम लोग पीते हैं तो फिर हम लोगों को पानी की पर्याप्त मात्रा मिलती है। और इसी में आप देखते हैं, इसी के अंतर्गत देखते हैं बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं डिहाइड्रेशन के तहत। तो आज ये 20 सवाल था, 20 बहुत ज्यादा है आपके लिए, इससे भी कम करेंगे काम चल जाएगा, 1-2 सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो आज फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।